कलयुग में लोग कैसे होंगे, लोगों का जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में कलयुग का वर्णन किस प्रकार किया है। भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में सबसे बड़ी 5 कड़वी बातें बताई गई थी, जो आज 100% सच हो रही है। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को कलयुग के बारे में 5 सबसे कड़वे सत्य बताए, और वो कौन से सत्य आज हम सारे जानेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखें और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो तो पांचों सत्य जानते हैं। जब पांडवों ने कृष्ण से कलयुग के बारे में पूछा तो भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा, और ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ देखोगे मुझे आने के बाद विस्तार से बताओगे। उसके बाद मैं आपको कलयुग के बारे में सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद पांचों भाई पांडव वन में जाकर कुछ समय बाद वापस आए, और भगवान कृष्ण को उन्होंने वन में क्या क्या देखा एक एक करके सभी ने बारी बारी बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया, उन्होंने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, 2 सूंड वाला हाथी कैसे हो सकता है। इस पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। उसके बाद भीम ने बताया, उन्होंने एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम ये देखकर दंग रह गए, और भीम ने भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि उसकी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। कलयुग में यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब लोग उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो वो दुखी हो जाएंगे और रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध रखेंगे, और इस कारण उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। भगवान ने सबसे बड़ी वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों के होंगे। पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है, ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। उसके बाद अर्जुन से पूछा गया, उसने वन में क्या देखा। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की रचाई लिखी हुई थी, परंतु वो मनुष्य का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का औधा चाहे कितना भी बड़ा हो, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे, और वास्तविक संत तो लाखों में एक ही मिलेगा। इसके बाद नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा, और इस पतन को धन सत्ता संपत्ति पैसा इनके वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सबसे आखिर में सहदेव ने वन में बहुत सारे कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। भगवान कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्र विवाह में उत्सव में बहुत सारा धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने के लिए किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि के लिए मदिरापान मांस भक्षण वेश्यापन व्यसन किया जाएगा, जिसमें बहुत सारा धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो मित्रों, ये है कलयुग के वो 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और जो आज भी सच हो रहे हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम अपने आगे की वीडियो में और भी चर्चा करेंगे भगवद गीता, रामायण, महाभारत तथा पुराणों के अन्य तथ्यों की। तो हमारे पौराणिक ज्ञान इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।